जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज मैं मैथ का कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। मिक्स जो सवाल है ना, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन, नाव एंड बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह का सवाल जो भी है। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है दोस्त। जैसे जो बिहार में है, बिहार पुलिस ना, बिहार में शिक्षक का भी बहालिया है, उसको भी ये काम आने वाला है। झारखंड में जो एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद विभाग, उसमें बहाली आया है, उसमें भी ये होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ का जो a+b के होल स्क्वायर होता है, चेंज थोड़े होता है कहीं। मैथ तो मैथ, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल 31/7/2016 में सवाल पूछे गए हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में। कह रहा है यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रय मूल्य को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये सवाल कर रहा है। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्या कर रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, बराबर 20 वस्तुओं का एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आपस में दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है दोस्त कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है। उलटने का मतलब जैसे हो जाएगा आपका सीपी अनुपात एसपी हो जाएगा, तो उलट जाएगा। मतलब उल्टेगा क्या, आप चाहिएगा तो यहाँ काट भी सकते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ 20 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 25, काट सकते हैं 5 से, 5 चौका 20, 5 पचे 25। मतलब फाइनली जो हमारा ना ये आपका सीपी हो गया 4 रुपया और एसपी हो गया 5 रुपया। अब पूछ रहे लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है दोस्त? लाभ ना, लाभ गुने 100, सॉरी लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, यही तो होता है। तो यानी कि देखिए 4 से 5 हो गया, कितना की वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। कितना से वृद्धि हुआ? 4 की वृद्धि हुआ। और परसेंटवा के लिए 100 से गुना कर देंगे, 4 से कट गया कितना बार में? 25 बार में। तो इसका राइट कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये बहुत मोटा है, इसको पतला कर लेता हूँ। ओके, यानी कि जिसका राइट जो आंसर होगा वो 25% होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को हल्का फुल्का समझ में आया होगा, ठीक है। ये हालांकि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बताते आ रहा हूँ कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 25 लिख दिए हैं सीपी बराबर 20 एसपी। अब देखिए दो राशि आपस में बराबर हो, बराबर का मतलब ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो संख्या उलट जाती है। मतलब सीपी अनुपात एसपी यानी कितना हो गया? देखिए दोनों आपस में चेंज कर लिया, भागा भागी कर लिया। 25 था सीपी के साथ और 20 था एसपी के साथ। तब देखिए क्या हो गया, सीपी के साथ 20 हो गया और एसपी के साथ 25 हो गया, कट जाएगा यहाँ से। 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी कि 4 से 5 हुआ कितना वृद्धि? 1 के, कितना से? तो 4 से, यानी नीचे 4% के लिए 100, यानी 25 चौका 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए एकदम ज़बरदस्त सवाल, कयामत सवाल है एकदम, माइनस मार्किंग वाला। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि किसी, एक सेकेंड, हाँ, किसी काम पर विकसवा को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपया की दर से मजदूरी मिलेगी, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपया का जुर्माना लगेगा। वाह अरे वाह, क्या बात है। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया मिलता है, तो उसने कितने दिन काम पर नहीं आए? ये सवाल कर लिया है। तो सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त, इसको 2-3 तरीक़ा से हम बना सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर एलिजेशन रूल, ठीक है ना, एलिजेशन रूल से आप बना सकते हैं। तो वही मैं एलिजेशन रूल इसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा इसको मिटा के मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ लाल, चूँकि लाल माय फेवरेट कलर। अब देखिए यहाँ पर हम मान लिए, ध्यान से समझिएगा, आवत, आवत मतलब क्या होता है? आवत माने काम पर आवत। अब यहाँ लिख देते हैं नहीं आवत, काम पर नहीं आवत, ठीक है ना। तो आ रहा है कितना, कह रहे कि आएगा ना तो उसको 8 रुपया मिलेगा, और नहीं आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? -2 रुपया कटेगा। यहाँ देखिए लिखल है। तो हम टोटल मान के चलिए, देखिए 30 दिन क्या कल है, 30 दिन महीने के अंत में उसे किया, 30 दिन तक किया है, मतलब 30 से इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24, मतलब 240। यदि टोटल दिन यहाँ भी मान के चलिए, मानना है, मैं तो मानना है दोस्त, टोटल मान के चलिए ये 30 दिन नहीं गए होगा, तो कितना हो जाएगा? 30 गुने 2 यानी कि 30 दूनी 60। और टोटल यहाँ पर देखिए कितना मिलता है इसको पैसा? 140, मतलब दोनों के बीच में हो जाएगा 140। इस तरह से एलिजेशन रूल लगा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 140, ठीक है। मतलब कि जगह का कुछ कीमत कम का हो रहा है ना हो।
कोई बात नहीं, अब देखिएगा यहाँ से हम समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सेकेंड, इधर 240 था औत में, इधर कितना था 240, अब यहाँ कितना था 30 दूनी 60, और ओवरऑल कितना आयल है दोनों, यानी 140। ठीक है, ये देखिए दोनों क्या हो जाएगा, इस तरह से ये माइनस घट जाता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 200 अनुपात, इधर हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये दिनों की संख्या है दोस्त। 2 आ गया, 2 हो गया, आवत आएगा तब, अब ये नहीं आवत के 1 हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितना किया गया है 30 दिन, यानी कि देखिए 2 1 3, 3 के वैल्यू कितना दिया है दोस्त 30, तो इसलिए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के वैल्यू 10। तो सवाल पूछ ले कितना दिन नहीं है, यानी 10 1 से गुना कर देंगे, 1 गुने 10 यानी कि 10 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए मस्त सवाल कह रहा है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घट कम कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान सवाल। हम देखिए मान इस 3-4 तरीका से बन सकता है, तो IF विधि बहुत तरह से बन सकता है, और जो सबसे बेस्ट तरीका है वही मैं बताने वाला हूँ। कोई भी राशि परसेंट के बाद आता है तो अपने आप में कितना होता है 100 होता है। 100 का 40% वृद्धि, जैसी वृद्धि कहे बढ़ाने के लिए कहे 140 हो जाएगा, 140/100 गुने 20% कमी, मतलब 100 में डायरेक्ट सोचेंगे 80/100। और यहाँ से जितना कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 100 में घटा देंगे, 0 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, है ना। 14 8 कितना होता है बलहोत्रा से, यानी 112। 100 से जितना भी अधिक आता है वो यानी कि प्लस में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12% वृद्धि। अभी बोले थे ना 100 में इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, जो कि 12% वृद्धि हो जाएगा। 100 से अधिक आया यानी वृद्धि होगा, 100 से कमी होगा तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए VVI सवाल क्या कह रहा है। एक सेकेंड आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या कह रहा है, PQR के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर P और Q के हिस्से के अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। ये सवाल कर रहा है टोटल ना, यानी तीनों के राशि पूछ रहा है। तो यानी कि टोटल दे दिया है दोस्त, कितना हिस्सा दे दिया है PQR, अगर अच्छा ध्यान से समझिएगा, P और Q के हिस्से का अंतर इतना है, कितना है 556, अंतर मतलब घटाओ। देखिएगा P और Q यानी कि P और Q यानी शुरू और ना फर्स्ट और सेकेंड, यानी दोनों 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है 2 के। सवाल क्या कहले है, तो वितरण है तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि यानी कि जोड़ देंगे 9 7 16 16 5 21, कैसे क्या करेंगे गुना, रेशियो का यही तो कमाल है दोस्त, टोटल से गुना, टोटल से जो ज्ञात करना उसको गुना। 2 से ही कट जाएगा कितना 2, फिर 1 बच गया यानी कि 7 दूनी 14 बच गया 1 यानी कि 8। 278 गुने 21 करिएगा तो उम्मीद है कि आपका ये आ जाएगा, चूँकि सबसे अधिक यही है। देखिए 8 गुने 1 ये यानी कि यूनिट डिजिट का कमाल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल जो कह रहा है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण मैंने पास, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। ये सवाल पूछ रहा है, बहुत VVI सवाल है दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा डायरेक्ट हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 1200 दिया है, 1200 कुछ है लड़का है, और लास्ट में देखिए पूछ ले है ना अनुत्तीर्ण यानी फेल का। ये बताइए कि कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। जब लड़का 80% पास हुआ तो फेल कितना होगा 20%, कितना फेल होगा दोस्त 20%। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 दूनी 24, 240 लड़के फेल होगा। चलिए इधर लड़कियां कितना है, इधर BY लिख सकते हैं, इधर गर्ल लिख सकते हैं। इधर 900 का इधर 900 का 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितना हुए होंगे 55%, कॉमन बात है, चूँकि 100 में से घटा देंगे, 0 0 खत्म, 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 × 45 4 49, यानी कि इधर लड़का फेल हो गया है 240 और लड़की इधर फेल हो गई है 450 कितना 95। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देते हैं, 0 5 कितना हो जाएगा 5, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 1 हासिल लिया 7, 735 बटे कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है। हाँ अब देखिए टोटल नीचे हो जाएगा, 12 9 कितना होता है 21, 100। देखिए यहाँ 12 टोटल था, यहाँ 19 था, लड़का 1200 लड़की 900 का हुआ जी डीजे। अब परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए इसको काट दीजिए 3 से, 3 सते 21, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15,
7 से कटतई, कटबे करतई। 70 21 बच गए 3, 7 5 35। इसका राइट जो आंसर होगा 35%। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 35%। दूसरा में कितना दिया है दोस्त? 35%, 35%, 35%। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये दिया ना 35। आगे आते हैं। आगे आपका कौन चैप्टर से है? औसत से। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्या। 70 कितना योगफल हो जाएगा? 21 यानी 210। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत इतना है, यानी कि 32 गुने 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। अंतिम 3 संख्याओं का औसत उतना, यानी कि 28 गुने 3, 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो कह रहा है चौथी संख्या क्या है? मतलब टोटल देखिए यहाँ है 7 संख्या, 7 में से 3 ये दोनों को जोड़ के 3 3 6 हो गया। 7वीं में से छठी घटा देंगे तो चौथी बच जाएगा, जो लास्ट में बचेगा ये दोनों के जोड़ देंगे। 10 के 0 हासिल 1, 18, 180। मतलब 210 में से 180 घट जाएगा। 0 में से 0 गया 0, एक दाई 5 है, 11 में से 8 गया 8, 3 बस 30 हो गया। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं। हर लाग जाए लगन जहिया, दुल्हन बनाइब तहिया, देर ना लगाए मर करे जाहो। देखिए आगे कर रहा है सवाल कि जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? एकदम आसान सवाल। एगो इस तरह का बताया जो टोटल राशि अपने आप में 100 होता है। 30% वृद्धि मतलब 130 बटे 100, यहाँ 130। फिर 20% कमी मतलब 80 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। 73 74 से मतलब 104। 100 से अधिक आया नहीं कि लाभ हो गया, 4% लाभ। 104 100 में घटा दीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि 8 संख्या का औसत 20 है। 8 दूनी कितना हो गया? 16। कह रहा है कि नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत जो है 10% बढ़ जाता है। तो नई संख्या बढ़ा दिए, पहले संख्या कितना था? 8 था, तो 1 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। गुने कह रहा है कि बढ़ा देने से 10% बढ़ जाता है। तो पहले कितना था? 20 था। 20 का 10% यदि निकालिएगा तो कितना आएगा? 0 0 खत्म, 2 आ गया। तो पहले था 20, अब कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 9 2 18 के 8 हासिल 9 18 के 19, 198। यानी 160 में से 198 घट जतई, कितना बचतई? 8 3 38 बचतई। कितना बचेगा? 38, यानी ये हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं। देखिए आगे सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर नहीं विकर्ण होना चाहिए दोस्त। ठीक है ना, चूँकि जब भी इस तरह के सवाल यानी कि वर्गाकार आता है विकर्ण अनुदेश 14 मीटर करता है, 14 मीटर पार करता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका एक सूत्र ट्रिक याद रखिए दोस्त। वर्ग का जब भी इस तरह का कहे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 2। क्या होता है? ए स्क्वायर बाई 2। तो 14 की स्क्वायर 14 गुने 14 बटे 2, 2 से कट गलो 7 बार 14 सते 98, यानी कि 98 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। ये देखिए साइन कॉस टेन का सवाल आ गया। कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो मान आप लोग को याद रहना चाहिए दोस्त। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कॉस 60 के मान 1/2। और देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। फाइनली क्या बच जाएगा? एक आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। ये देखिए सवाल लॉलीपॉप सवाल आ गया। ए किया है बी किया से, यहाँ पहले लिखेंगे ए फिर लिखेंगे बी। कह रहा है कि ए किया है बी किया से 20% अधिक था, जिसको मैं लगा से उसकी को मान लेंगे 100। 20% अधिक मतलब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो कह रहा है बी किया ए किया से कितना प्रतिशत कम है? 100 से 120 हो गया, कितना है कमी? 20 के कमी। कितना से घटल है? 100 से घटल है। परसेंटवा के लिए 100 बोरा में। फाइनली हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 20% की कमी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग किया होगा, ये सवाल कह रहा है। तो इसका भी एक सूत्र होता है दोस्त। क्या होता है? सूत्र होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो n की जगह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस 100 हो 101 बटे 2 है ना। इससे ये गुना हो जाएगा, चूँकि यहाँ गुना है ना, ये 50 हो जाएगा। इसको आप यदि गुना करते हैं कलर चेंज करके तब कितना हो जाएगा? 50 गुने 101। देखिए 101 गुने
50, पहले जीरो कर देते हैं, 5 एकम 5, 0 5 एकम यानी 50 50 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सब सूत्र का कमाल है। देखिए आगे सवाल क्या कहला है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? एकदम लॉलीपॉप सवाल होता है दोस्त। देखिए वो यदि 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसको हम 40 में यदि इस तरह से देखिए 40% बराबर 40 + 40 कितना हो गया 80, ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है अपने आप में कितना होता है 100 होता है। 0 0 खत्म, 40 दूनी और 2 गुने 100 यानी कि 200 इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए सवाल कह रहा है कि किसी मशीन के मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता है तो यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, इसका वर्तमान मूल्य इतना है 3748 क्रय मूल्य क्या है? ये सवाल कह रहा है ना, एकदम आसान सवाल है। आइए विधि आप लोग को पता होगा दोस्त, 10% मतलब क्या समझते हैं 10/100, 0 0 खत्म, शुरुआत मान था 10, अब घट के हो गया 9, ये प्रक्रिया 3 साल तक चला है। देखिए यहाँ देखिए 3 साल यानी कि यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए इधर तो आपका 10 के क्यू कितना हो जाता है 1000, अब इधर हो जाता है 729। 729 के वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो कुल मिला के कितना बार में कटेगा 12 बार में 12 सते 84 नहीं, कितना बार में कटेगा ये कटेगा 1 सेकेंड 9 9 कटबे करेगा 9 9 81 गुने 9 9 कम 9 8 72 729। अब देखिए यहाँ 37 84 48 बटे 729। अब पूछ ले है इसका क्रय मूल्य क्या है तो क्रय मूल्य यानी कि 1000, चूँकि 1000 गुना किए थे है ना। अब देखिए कटेगा कैसे कटेगा हो, हमरा को लग रहा है कि 12 से कटेगा, 12 9 8 होता है 100, हाँ 12 बार में कटेगा यानी कि 12/30 यानी 12000 इज द राइट आंसर। ठीक है आगे आते हैं। आगे सवाल करें गुणनफल 81 गुने 82 गुने 83 डॉट डॉट इतना का इकाई अंक क्या होगा? एकदम आसान सवाल है दोस्त, नहीं आसान एकदम आसान है। 9 गुने 3 9 तिया 27, इकाई अंक क्या हो गया 7, 7 गुने 2 7 गुने 14 के 4, 4 गुने 1 यानी कि 4 सेकेंड सॉरी इसका तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और आगे आने वाले समय में यहाँ पर 85 होगा। अब 5 और 2 का मिलन जैसे ही हुआ वैसे ही इकाई अंक 0 हो जाता है। अब 0 हो गया तो किसी संख्या में 0 से गुना करिए 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे आते हैं। देखिए आगे सवाल कर रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यागत रूप से समान हो मतलब बराबर तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर कहले परिमाप क्या होता है वृत्त की परिधि या परिमाप एक कहता है 2πr। आर देखिए आर एक बार से एक बार खत्म, पाई से पाई खत्म यानी कि एक बार इधर बच जाएगा ये वाला आर, आर बराबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है आगे आते हैं। ये देखिए सवाल लॉलीपॉप लागलू। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, इसका दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है तो छूट प्रतिशत क्या है? देखिए 4200 में से क्या करेंगे 3696 घटाएंगे, 10 में से 6 गिलक 4, 9 में से 9 गिलक 0, यहाँ गिलक 11, 11 में से 6 गिलक 5 यानी कि कितना गिलक 504 बटे बेसी का मतलब 4200 परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ गिलक 25, यहाँ 2, यहाँ गिलक 21, ये काटा थिया 21 से कम 21 बच गए 4, 21 दूनी 42, फाइनली जो होगा 12%। 12% इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन में तो फास्ट होना होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, ये आप समझिएगा कि ये टोटल यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए हो मन हुई था। ठीक बा, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।